आइए समझते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, डिफाइन डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी एंड सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इन तीनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। डिफाइन करेंगे तो बस हमें इसका यहाँ पे मीनिंग समझना है। तो नाम से पता चल रहा है डिसाइडेबल। डिसाइडेबल मीन्स यस और नो, दैट इज एक्सेप्टेड बाय ए ट्यूरिंग मशीन। या और भी हम एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। अनडिसाइडेबल, जिसमें हमें ये नहीं पता हो कि इसका रिजल्ट ट्रू आने वाला है या फॉल्स आने वाला है, अनडिसाइडेबल। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट द सेमी डिसाइडेबिलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेमी डिसाइडेबिलिटी को। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। तो अगर इन टर्म्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन हम बात करें तो डिसाइडेबिलिटी में ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी? होल्ड करेगी। अनडिसाइडेबल में ट्यूरिंग मशीन होल्ड नहीं करेगी। सेमी डिसाइडेबल के केस में ट्यूरिंग मशीन मे और मे नॉट होल्ड वाली कंडीशन आ जाएगी। तो डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन विल होल्ड, मतलब स्टॉप कर जाएगी। अनडिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन विल नॉट होल्ड। और सेमी डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन मे और मे नॉट होल्ड। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिसाइडेबिलिटी। आइए इन तीनों के एग्जांपल्स समझ लेते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार ट्रू फॉल्स पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और वो डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल या सेमी डिसाइडेबल से रिलेटेड होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर आल्सो नोन एज यस नो प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। मैं कहता हूं जी इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस। तो जब हम टू रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? या तो दोनों के सेम फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाए या दोनों सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करती हो, यही तो होगा, तभी तो आप बताएंगे। और ये क्या डिसाइडेबल है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है कि आप किसी भी रेगुलर लैंग्वेज की फाइनाइटनेस को चेक कर सकते हो। और ये आप खुद भी जानते हो कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो। और फाइनाइट ऑटोमेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स और फाइनाइट इनपुट सिंबल है। तो ये भी क्या है? डिसाइडेबल है। अगर लैंग्वेज है और उसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हैं तो आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये रेगुलर है या नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक है एम्प्टीनेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो एम्प्टी है। ये भी हम क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और उससे जो प्रोडक्शन है वो टर्मिनल जनरेट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब नो स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दैट लैंग्वेज। तो इसका मतलब उससे आप कोई लैंग्वेज ड्राइव नहीं कर सकते, और वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? एम्प्टी। और उसके अलग मेथड भी हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं कि भाई हम कैसे एम्प्टीनेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को चेक करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो इक्विवेलेंस ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कैन नॉट बी डिसाइडेड। आप समझ रहे हो कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। चाहे हम उसको पास्ट ट्री की फॉर्म में लेके चलें, क्योंकि पास्ट ट्री भी अलग अलग, अगर उसमें एम्बिग्यूटी है तो अलग अलग हो सकते हैं, और अगर उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग ग्रामर बनाए तो भी प्रोडक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में अगर हमें ये वेरीफाई करना हो कि ये दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, इक्विवेलेंट है या नहीं है, सो दीज प्रॉब्लम्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमें ये चेक करना हो कंप्लीटनेस ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो ये भी इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, एम्बिग्यूटी ऑफ सीएफजी, वो भी किस में आती है? अनडिसाइडेबिलिटी में। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है।
एम्बिग्यूटी तो आप समझते हैं, कंफ्यूजन, जिसको आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में डेरिवेशन ट्री, एलएमडी, आरएमडी बना के वेरीफाई किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बिग्यूटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। वैसे तो और भी है, आइए उन दोनों को भी और जो रिमेनिंग है उनको भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं अब लिखने जा रहा हूं ये सेमी डिसाइडेबल को भी बिलोंग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं अनडिसाइडेबिलिटी में रेगुलरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये भी अनडिसाइडेबल हैं कि इनकी रेगुलरिटी को चेक करना। चलिए, तो ये तो हुए जो अनडिसाइडेबल को ही बिलोंग करते हैं। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो एग्जांपल्स अनडिसाइडेबल एज वेल एज सेमी डिसाइडेबल दोनों को बिलोंग करते हैं। हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन या हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन is belongs to the category of undecidable as well as semi decidable. PCP stands for post correspondence problem. अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये दोनों के दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ हैं, दे बिलोंग्स टू द सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स एज वेल। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि डिसाइडेबल प्रॉब्लम कौन कौन सी है। That is, in case of decidable, Turing machine is always halted. Undecidable, Turing machine does not halt. और सेमी डिसाइडेबल में may और may not halt। तो may और may not halt में हमने देखा कि ये जो होल्डिंग प्रॉब्लम और पीसीपी हैं, दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेमी डिसाइडेबल प्रॉब्लम। इनको हम अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम की कैटेगरी में भी रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम। नाउ you are able to define decidability, undecidability and semi-decidable problems.